One more chapter today we will going to discuss. The chapter is polynomials. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था इसका इंट्रोडक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और इसके साथ साथ हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इज डियर स्टूडेंट्स जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल डियर स्टूडेंट्स क्या होता है। सिंपली व्हेन वी टेक ए पॉलिनोमियल, यानी इफ वी टेक ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, तो डियर स्टूडेंट्स इफ we find the value of this polynomial at x is equal to 1, then we take the value of x as 1 and what we get 1 plus 2 that is equal to 3। यानी ये जो है ये 3 है, this is the value of this polynomial, यानी this 3 is the value of this polynomial at x is equal to 1। And if we replace x by minus 1, then what we get? We get, dear students, minus 2 plus 2. And what we get? We get 0. यानी here at x is equal to minus 2, what we get? We get the value of this polynomial, यानी value of p of x at x equals to minus 2 is 0। Then we can say that this minus 2 is the zero of this polynomial। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हम डिफाइन करेंगे, यानी सिंपली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको हम कहेंगे, सिंपली यानी वेरिएबल को किस नंबर से रिप्लेस करेंगे सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज जीरो। तो हम कहेंगे यहां ये जो माइनस 2 है, this is the zero of this polynomial p of x equals to x plus 2। तो हम कहेंगे a real number alpha is zero of p of x, यानी any polynomial p of x if, अगर डियर स्टूडेंट्स ये p of alpha, यानी if the value of given polynomial at x equals to alpha is 0, then we can say that alpha is 0 of p of x। यानी अगर हम वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे किसी भी नंबर से रिप्लेस करेंगे और अगर हमें उस नंबर पे गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर है 0, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो नंबर उस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको यानी वी हैव टू फाइंड द जीरोस बट ग्राफिकली, यानी अगर आपको चेक करना है ग्राफिकली जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x, और आपको देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है। तो सिंपली आपको करना क्या है, देखना क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना ही चेक करना है ये जो ग्राफ है, यानी इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट मारा है। यानी अगर आप यहां चेक करोगे ये जो ग्राफ है it meets x axis at 2 points, then we can say that this polynomial, यानी जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है 2। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इफ वी हैव द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल, दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल, और आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है। डियर स्टूडेंट्स आपको इतना ही देखना है कि ये जो ग्राफ है, यानी ये जो गिवन ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट मारा है, जितने पॉइंट्स पे कट मारेगा उतने उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अगर आप यहां चेक करोगे ये जो ग्राफ है, यानी ये जो ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, it does not intersect the x-axis, so we can say the given
पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। हाँ जीरोस तो होंगे, मगर मैं तो यहां बात करता हूं सिर्फ रियल जीरोस की। यानी व्हेन यू हैव टू चेक द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ग्राफिकली, तो आपको इतना ही चेक करना है कि ये जो गिवन ग्राफ है इसने कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट मारा है। जितने बार ये कट मारेगा उतने गिवन पॉलिनोमियल्स के क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, जीरोस। तो हम आएंगे डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज पे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वी हैव गिवन सम ग्राफ्स, और हमें क्या बताया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। डियर स्टूडेंट्स अगर आप चेक करोगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ, यानी दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो आप हमें क्या बताना है, हमें बताना है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो ग्राफ है, ये जो पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि ये जो गिवन ग्राफ होता है, यानी अगर गिवन ग्राफ जो है कितने बार एक्स एक्सिस को कट मारेगा उतने उसके जीरोस होंगे। मगर अगर आप यहां चेक करोगे, गिवन ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स ये जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहां वो क्या होंगे, यानी दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स वन मोर पार्ट, यानी पार्ट नंबर बी, लाइक दिस, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहां चेक करोगे, ये जो ग्राफ है, यानी इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, देन वी कैन से दैट इसके कितने जीरोस होंगे। डियर स्टूडेंट्स इसका यानी एक ही जीरो होगा, मगर मैं तो यहां बात करता हूं सिर्फ रियल जीरोस की। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स वन, ये तो है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर सी क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको चेक करना है यहां, यानी अगर आप चेक करोगे पार्ट नंबर सी, ऐसे डियर स्टूडेंट्स कितने बार एक्स एक्सिस को काट मारा है, सिर्फ हाँ 2 बार। यानी ये जो ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस को कितने बार कट मारा है, यानी 2 बार। यानी डियर स्टूडेंट्स यहां भी कट मारा, यहां भी कट मारा, तो हम क्या कहेंगे, इसके कितने जीरोस होंगे, यानी इसके डियर स्टूडेंट्स 2 जीरोस होंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी क्या है, पार्ट नंबर डी है डियर स्टूडेंट्स लाइक दिस। तो अगर आप यहां चेक करोगे, दिस ग्राफ ऑल्सो इंटरसेक्ट, यानी दिस ग्राफ ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स। तो इस ग्राफ के, यानी ये जो जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, इसके कितने जीरोस होंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 जीरोस होंगे। क्यों, यानी इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, इट इंटरसेक्ट्स, या कहेंगे ऐसे, गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, then we can say that this polynomial has 2 zeros. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स one more part, एक और पार्ट है यहां like this। डियर स्टूडेंट्स चेक करो, it intersects the x axis at how many points, 1 2 3 and 4। then we can say that this polynomial has how many zeros dear students, yani 4 zeros, because given graph intersects the x axis at how many points, 4 points, then we can say that the given polynomial has 4 zeros। इसी तरह एक और पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, one more part like this। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहां बताना है कि ये जो पार्ट नंबर 6 है, यानी इसके कितने जीरोस है। डियर स्टूडेंट्स चेक करो, यहां तो आपको चेक करना है, ये तो एक ही पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, यानी दिस ग्राफ intersects the x-axis at 3 points, so we can say that this polynomial has how many zeros, यानी 3 zeros।